हेलो दोस्तों, आराध्या एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अधीनस्थ चयन बोर्ड द्वारा आयोजित राजस्थान पटवारी भर्ती परीक्षा 2025 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने 14 मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 15 नंबर का मॉडल पेपर है। कुल 150 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आपने पिछले 14 मॉडल पेपरों का अगर टेस्ट नहीं दिया है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा। राजस्थान पटवारी मॉडल पेपर के नाम से आपको वहां फोल्डर मिलेगा और उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आप वहां जाकर पिछली क्लासें हैं वो जरूर देखें। और आराध्या एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना मॉडल पेपर नंबर 15। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, कारपोरा क्वाड्रिजेमिन पाया जाता है। तो दोस्तों, ये कारपोरा नाम तो सुना ही होगा दोस्तों। कारपोरा ये मस्तिष्क के अंदर पाया जाता है। कारपोरा क्वाड्रिजेमिन मस्तिष्क के अंदर पाया जाता है। और मस्तिष्क में भी कौन से भाग में पाया जाता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मध्य मस्तिष्क में पाया जाता है। दोस्तों, ये यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में संक्रामक रोग दे रखे हैं और दोस्तों उन रोगों के स्रोत भी दोस्तों यहाँ पर दे रखे हैं। अब अपने को क्या करना है? सुमेलित करना है। दोस्तों देखिए, सूची फर्स्ट में यहाँ पर देखिए बैक्टीरिया और यानी कि रोगजनक और रोग दे रखा है। दोस्तों, अब अपने को ये बताना है बैक्टीरिया से कौन सा रोग होता है। दोस्तों, मैं आपको बताऊं, जो बैक्टीरिया जनित रोग है वो है तपेदिक। तपेदिक है, ये बैक्टीरिया जनित रोग है। दोस्तों, फंगस है, ये दोस्तों फंगस जनित रोग है, वो कौन सा है? तो दोस्तों, यानी कि फंगस मतलब आप फफूंद बोल सकते हैं या कवक भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों फंगस जनित रोग है वो है दाद, ठीक है। कौन सा है? दाद। प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ दोस्तों जो कालाजार रोग है, ये प्रोटोजोआ जनित रोग है दोस्तों, ठीक है। तो ये अपना इसमें कालाजार हो जाएगा। और वायरस जनित रोग कौन सा है? तो वो है दोस्तों इन्फ्लुएंजा। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, 2 4 1 3, 2 4 1 3 कौन से ऑप्शन में है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 3 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? बताइए, कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है पारदिक ऑक्साइड की उष्णता। पारदिक ऑक्साइड की उष्णता। तो यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 4 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, एकमात्र अधातु है जो तरल अवस्था में मौजूद है। बताइए, खाली स्थान दे रखा है, अपने को भरना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, एकमात्र अधातु है जो तरल अवस्था में है, कौन सी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ब्रोमीन। ब्रोमीन है एकमात्र अधातु तत्व है जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में ये पाया जाता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। आगे देखिए, यहाँ पे 5 नंबर का प्रश्न है, द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी कि एलपीजी का घटक नहीं है। दोस्तों, एलपीजी का घटक है वो कौन सा नहीं है? तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, एलपीजी का घटक है वो दोस्तों मेथेन नहीं है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये एथेन, प्रोपेन और आइसोब्यूटेन का मिश्रण है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 6 नंबर का प्रश्न है, प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है? बताइए, कौन सा एक सही है वो अपने को बताना है। प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है? दोस्तों देखिए, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है, ये कथन दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। 7 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, टाइफाइड बुखार का कारण है। टाइफाइड बुखार का कारण है वो क्या है? दोस्तों, टाइफाइड बुखार का कारण है वो है साल्मोनेला। साल्मोनेला, ठीक है। टाइफी ये जीवाणु जनित रोग है दोस्तों। साल्मोनेला टाइफी है, जीवाणु है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, भगवान महावीर की शिक्षाओं के संकलन को क्या कहा जाता है? भगवान महावीर की शिक्षाओं के संकलन को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों क्या कहा जाता है? यहाँ पर
पीबी सूत्र है वो कहा जाता है। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, सॉरी पीबी सूत्र नहीं, अगम सूत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अगम सूत्र। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, अगम सूत्र कहा जाता है। सी नंबर का ऑप्शन सही। आगे देखिए यहाँ पे 9 नंबर का प्रश्न है, ब्रिटिश भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किए जाने के समय भारत का वायसराय कौन था? दोस्तों बताइए भारत का वायसराय कौन था? तो 1910 से 1916 तक दोस्तों भारत का जो वायसराय था वो लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय था। कौन? लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय। तो यहाँ पर अपना सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और आप सभी को पता होगा दोस्तों 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन हुआ था और वहीं पर दोस्तों ये घोषणा है वो की गई थी। 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी। तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही। 10 नंबर का प्रश्न, जलियांवाला बाग कांड कहाँ हुआ था? जलियांवाला बाग कांड है वो कहाँ पर हुआ था? तो दोस्तों ये 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर पंजाब में हुआ था। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। 11 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? बहमनी साम्राज्य की जो स्थापना है वो किसने की थी? वो की थी दोस्तों अलाउद्दीन बहमन शाह ने। अलाउद्दीन बहमन शाह ने दोस्तों बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, उर्फ हसन गंगू, ठीक है। 12 नंबर का प्रश्न है, झांसी से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों लक्ष्मीबाई। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 13 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए मानसून निम्न में से किससे प्रभावित नहीं होता है? मानसून किससे प्रभावित नहीं होता? तो दोस्तों मानसून है वो नार्वेस्टर से प्रभावित नहीं होता दोस्तों। किससे? नार्वेस्टर से प्रभावित नहीं होता। बाकी देखिए यहाँ पे मानसून ITCZ का विस्थापन, भूमि एवं सागरीय भागों का भिन्न भिन्न दरों से गर्म होना, पश्चिमी जेट स्ट्रीम का विस्थापन। तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 14 नंबर का प्रश्न है, मुगल साम्राज्य के दौरान जजिया कर किस पर लगाया गया था? दोस्तों जजिया कर है वो लगाया गया था गैर मुस्लिम नागरिकों पर। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, अकबर के दरबार के नवरत्नों में शामिल महेश दास निम्न में से किस नाम से लोकप्रिय थे? महेश दास है दोस्तों, इसको बीरबल के नाम से जाना जाता था। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। दोस्तों आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहां पर आपको पटवारी के नाम से अलग अलग फोल्डर मिल जाएंगे, जैसे कि पटवारी भारत का इतिहास, पटवारी पॉलिटिकल साइंस, पटवारी राजस्थान इतिहास एवं कला संस्कृति, पटवारी कंप्यूटर। इस नाम से दोस्तों आपको अलग अलग फोल्डर मिल जाएंगे। तो आप वहां जाकर सिलेबस के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव क्लास जरूर देखें और उनका लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप वहां जाके भी वो सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लासेस जरूर देखें। बहुत ही शानदार लेवल की क्लास है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की। देखिए 16 नंबर का प्रश्न है, ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं। दोस्तों ब्रह्म समाज के संस्थापक है राजा राम मोहन राय। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, राजा राम मोहन राय। 17 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए आपातकालीन घोषणा शब्द किस आपातकाल की व्याख्या करता है? आपातकालीन घोषणा शब्द किस आपातकाल की व्याख्या करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है राष्ट्रीय आपातकाल की। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 18 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के लिए गठित समिति में कौन शामिल नहीं है? मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के लिए गठित समिति में कौन शामिल नहीं है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों भारत के राष्ट्रपति। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति। 19 नंबर का प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है तो किसके द्वारा? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है राष्ट्रपति द्वारा। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, राष्ट्रपति द्वारा। 20 नंबर का प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के पास किस तरह की विवेकाधीन शक्ति है? भारत के राष्ट्रपति के पास किस तरह की विवेकाधीन शक्ति है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है स्थिति परक विवेक। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 21 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उद्देश्य भारत के संविधान की उद्देशिका में शामिल नहीं है? बताइए कौन सा उद्देश्य भारत की संविधान की उद्देशिका में शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों देखिए विचार की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, विश्वास की स्वतंत्रता है, लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है। तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही।
22 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कौन से संशोधन द्वारा शामिल किया गया था? सभी को पता होगा, 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 23 नंबर का प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1919 23 दिसंबर 1919 से लागू हुआ। इस अधिनियम में किस रिपोर्ट में सिफारिश किए गए सुधारों को शामिल किया गया है? भारत सरकार अधिनियम 1919 23 दिसंबर 1919 से लागू हुआ। इस अधिनियम में किस रिपोर्ट में सिफारिश किए गए सुधारों को शामिल किया गया? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। यहाँ पर है बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 24 नंबर का प्रश्न है, संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष है वो कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष था। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 25 नंबर का प्रश्न है, रातानाडा हवाई अड्डा अपनी सेवाएं उपलब्ध कराता है। रातानाडा हवाई अड्डा अपनी सेवाएं उपलब्ध कराता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है जोधपुर को। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जोधपुर को। 26 नंबर का प्रश्न है, गेंडा संरक्षण परियोजना का प्रारंभ किस राज्य में किया गया? गेंडा संरक्षण परियोजना का प्रारंभ किस राज्य में किया गया? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, असम में किया गया। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, असम में। 27 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए भागीरथी अलकनंदा से मिलती है। भागीरथी अलकनंदा से मिलती है, तो दोस्तों ये कहां पर मिलती है? तो भागीरथी देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, देवप्रयाग में। ए नंबर ऑप्शन सही। 28 नंबर का प्रश्न है, सलाल परियोजना किस नदी पर स्थित है? सलाल परियोजना है ये दोस्तों चिनाब नदी पर है, ये जम्मू कश्मीर में। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर ऑप्शन सही। 29 नंबर का प्रश्न है, इनमें से कौन सा पर्यावरण संबंधित चिंता का विषय नहीं है? इनमें से कौन सा पर्यावरण संबंधित चिंता का विषय नहीं है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है ओजोन परत का बढ़ना। ओजोन परत का बढ़ना ये पर्यावरण संबंधित चिंता का विषय नहीं है दोस्तों, ठीक है। बाकी ग्लोबल वार्मिंग है, प्रदूषण का स्तर बढ़ना है, प्लास्टिक की खपत और इस्तेमाल में वृद्धि है। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन सही। 30 नंबर का प्रश्न है, भारत के किस राज्य में कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल प्रतिशत सर्वाधिक है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वनों का क्षेत्रफल प्रतिशत सर्वाधिक है तो वो है दोस्तों कहां पर? देखिए 84.53% है मिजोरम में। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बताइए कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए मैंगो सोवर्स ये तमिलनाडु में चलने वाली दोस्तों ये चक्रवात है, आप बोल सकते हैं चक्रवात, ठीक है। चेरी ब्लास्म है ये दोस्तों कर्नाटक में चलती है। नार्वेस्टर है ये पश्चिम बंगाल में चलती है, ठीक है। ये स्थानीय तूफान है दोस्तों ये। और बारदोली जो छीड़ा है ये दोस्तों यहाँ पर केरल दे रखा है, गलत हो जाएगा। बारदोली जो छीड़ा है ये असम में गर्म मौसम का स्थानीय तूफान है दोस्तों ये। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 32 नंबर का प्रश्न है, भारत का प्रधान देशांतर निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरता है? प्रधान देशांतर निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है इसमें तमिलनाडु से। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 33 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से देश की भारत के साथ सबसे छोटी सीमा है? निम्नलिखित में से कौन से देश की भारत के साथ सबसे छोटी सीमा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है अफगानिस्तान की। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अफगानिस्तान की। 34 नंबर का प्रश्न है, भारतीय सेना ने किस राज्य में जल थल रक्षा 2025 नामक सैन्य अभ्यास आयोजित किया? भारतीय सेना ने किस राज्य में जल थल रक्षा 2025 नामक सैन्य अभ्यास आयोजित किया? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा? तो वो है दोस्तों इसमें गुजरात। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 35 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, भारतीय सेना ने किस राज्य में जल थल रक्षा 2025 नामक सैन्य अभ्यास आयोजित किया? बताया मैंने आपको, ठीक है। ये देखिए इसमें देखिए ये प्रश्न है वो दोस्तों, भारतीय सेना ने किस राज्य में जल थल रक्षा 2025 नामक सैन्य अभ्यास किया? तो दोस्तों
ये किया था गुजरात में, सॉरी गुजरात में किया था ये, ठीक है। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, गुजरात में। और इसमें अगला प्रश्न है, इसमें भी देखिए दोस्तों यही प्रश्न है, ठीक है, ये प्रश्न रिपीट हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये भी गुजरात में, डी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, दुलारी कन्या योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? दोस्तों ये शुरू की गई है अरुणाचल प्रदेश द्वारा। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 37 नंबर का प्रश्न है, किस देश ने आईसीसी महिला अंडर 19 T20 विश्व कप 2025 का खिताब जीता? तो वो जीता दोस्तों भारत ने। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट, दिल्ली ओपन 2025 टेनिस पुरुष एकल खिताब किसने जीता? दिल्ली ओपन 2025 टेनिस पुरुष एकल खिताब किसने जीता? दोस्तों ये जीता किसने? तो ये किरियन जैकवेट ने जीता। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, नवगठित ब्यावर जिले में किन जिलों का भूभाग शामिल किया गया है? नवगठित ब्यावर जिले में किन जिलों का भूभाग शामिल किया गया है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा? तो वो है अजमेर एवं टोंक। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अजमेर एवं टोंक। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्न में से कौन सा राजस्थान का टंगस्टन उत्पादक क्षेत्र है? बताइए, टंगस्टन उत्पादक क्षेत्र है वो कौन सा है? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डेगाना नागौर, ठीक है। तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। देखिए जोड़ी मिलाइए, एक तरफ पशु प्रजनन केंद्र है, दूसरी तरफ नस्ल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों डग, ये कहाँ पर है? झालावाड़ में। और ये कौन सी नस्ल का ये पशु प्रजनन केंद्र है? तो दोस्तों ये मालवी नस्ल का पशु प्रजनन केंद्र है। चंदन है ये दोस्तों जैसलमेर में है, और ये थार पारकर नस्ल का पशु प्रजनन केंद्र है। नोहर है ये दोस्तों हनुमानगढ़ में है, और ये राठी नस्ल का प्रजनन केंद्र है। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सीबीए। सीबीए यानी कि ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 42 नंबर का प्रश्न है, बसंतगढ़ का शिलालेख किस वन से संबंधित है? बसंतगढ़ का शिलालेख किस वन से संबंधित है? तो वो है चावड़ा। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, चावड़ा। आगे देखिए यहाँ पे 43 नंबर का प्रश्न है, जयसिंह द्वितीय ने निम्न में से किस जगह वेधशाला नहीं बनवाई? जयसिंह द्वितीय ने निम्न में से किस जगह वेधशाला नहीं बनवाई? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है आगरा। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आगरा। 44 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना किसने की? राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना किसने की? तो दोस्तों वो है महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय ने। महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय ने दोस्तों राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना की थी। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 45 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए मेवाड़ राज्य के सामंतों की श्रेणी कहलाती थी। मेवाड़ राज्य के सामंतों की श्रेणी कहलाती थी, तो वो क्या कहलाती थी? दोस्तों उमराव कहलाती थी वो, ठीक है। क्या कहलाती थी? उमराव, सामंतों की श्रेणी, ठीक है। तो दोस्तों ये इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए प्रथम श्रेणी के उमराव होते थे 16, द्वितीय श्रेणी के उमराव होते थे दोस्तों 32, और तृतीय श्रेणी के उमराव है ये कई सौ संख्या में हुआ करते थे। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन सही था। 46 नंबर का प्रश्न है, राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके दायित्वों का निर्वहन कौन करता है? राज्यपाल अगर नहीं है तो दोस्तों उसके दायित्वों का निर्वहन कौन करेगा? तो दोस्तों उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधिपति करेगा। तो यहाँ पर अपना इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 47 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग का विन्यास है। राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग का विन्यास है, तो दोस्तों कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है एक अध्यक्ष और 2 सदस्य। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 48 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए राज्य निर्वाचन आयुक्त को अपने पद से किस प्रकार हटाया जा सकता है? राज्य निर्वाचन आयुक्त को अपने पद से किस प्रकार हटाया जा सकता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की विधि के समान। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की विधि के समान है दोस्तों राज्य निर्वाचन आयुक्त को अपने पद से हटाया जा सकता है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से किन पदाधिकारी या पदाधिकारियों के खिलाफ शिकायत प्राप्त होने पर लोकायुक्त राजस्थान द्वारा जांच नहीं की जा सकती है? निम्न में से किन पदाधिकारी या पदाधिकारियों के खिलाफ शिकायत प्राप्त होने पर लोकायुक्त राजस्थान द्वारा जांच नहीं की जा सकती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों पंच एवं सरपंच। पंच एवं सरपंच
की जांच है वो नहीं की जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा, बाकी इसमें सबकी जांच की जा सकती है। 50 नंबर प्रश्न है, निम्न में से असत्य कथन कौन सा है, पता लगाना है। असत्य कथन कौन सा है, पता लगाना है। दोस्तों देखिए यहाँ पे राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 1950 में की गई थी। दोस्तों ये कथन है वो इसमें क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दोस्तों राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना है वो 29 अगस्त 1949 को की गई थी। ये यहाँ पे 1950 है वो गलत दे रखा है। उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार जयपुर एवं जोधपुर है, बिल्कुल सही है। उच्च न्यायालय की पीठ जोधपुर में है, उच्च न्यायालय का एक न्यायसन जयपुर में है, सही है। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का कथन है वो गलत है, क्योंकि यहाँ पर 1949 आना चाहिए था। तो सही उत्तर भी क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन। 51 नंबर प्रश्न है, राजस्थान के उप मुख्यमंत्रियों के बारे में कौन सी जोड़ी सुमेलित है। बताइए कौन सी जोड़ी सुमेलित है। यहाँ पर देखिए कमला बेनीवाल, सचिन पायलट। उप मुख्यमंत्री की कौन सी सूची सुमेलित है। तो दोस्तों देखिए अब तक 7 उप मुख्यमंत्री बने, जिसमें दोस्तों वर्तमान में प्रेमचंद बैरवा, दिया कुमारी ये 2 है, सचिन पायलट भी रह चुके हैं, कमला बेनीवाल भी रह चुके हैं, बनवारी लाल बैरवा भी रह चुके हैं, टीकाराम पालीवाल, हरिशंकर बाबड़ा ये उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न है, राजस्थान की पहली विधानसभा में कितने सदस्य निर्वाचित हुए थे। तो दोस्तों 160 सदस्य निर्वाचित हुए थे। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए ब्रजेश वस्त्र है। दोस्तों ब्रजेश वस्त्र है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों ब्रजेश वस्त्र है तो ये पुरुषों के कमर के नीचे का वस्त्र है दोस्तों ये ब्रजेश। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 54 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान की वह परंपरा जिसमें दूल्हे की बारात के घर से चले जाने के बाद घर की स्त्रियों द्वारा लोक नाट्य किया जाता है कहलाता है। राजस्थान की वह परंपरा जिसमें दूल्हे की बारात के घर से चले जाने के बाद घर की स्त्रियों द्वारा लोक नाट्य किया जाता है कहलाता है। तो दोस्तों वो कहलाता है क्या, तो वो टूटिया कहलाता है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, टूटिया। आगे देखिए अलवर के किस शासक के समय नीमूचना कांड हुआ। अलवर के किस शासक के समय नीमूचना कांड हुआ। तो दोस्तों महाराजा जय सिंह के समय। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 56 नंबर प्रश्न है, मेवाड़ की पुकार 21 सूत्रीय मांग पत्र का संबंध किससे था। मेवाड़ की पुकार 21 सूत्रीय मांग पत्र का संबंध किससे था। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें मोतीलाल तेजावत। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मोतीलाल तेजावत। 57 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक कार्यकर्ता संबंधित देशी राज्य सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक कार्यकर्ता संबंधित देशी राज्य सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है हरिमोहन माथुर करौली। हरिमोहन माथुर करौली। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। ये सुमेलित नहीं है क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है कि करौली राज्य सेवक संघ के अध्यक्ष त्रिलोक चंद माथुर ने चिरंजीव लाल शर्मा एवं कुंवर मदन सिंह के सहयोग से करौली प्रजामंडल की स्थापना की थी। तो यहाँ पर हरिमोहन माथुर है वो दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों मैं आपको बताऊं त्रिलोक चंद माथुर ने करौली प्रजामंडल की स्थापना की थी। तो यहाँ पे हरिमोहन माथुर गलत दे रखा, बाकी इसमें सारे सही है। राजनीतिक कार्यकर्ता से संबंधित है दोस्तों ये। ठीक है आगे देखिए राजस्थान की एकीकरण प्रक्रिया के समय मत्स्य संघ की वार्षिक आय कितनी थी। मत्स्य संघ की वार्षिक आय वो 184 लाख रुपए थी। ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए महणसर प्रसिद्ध है। महणसर किसके लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों ये सोने की चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ स्थित है। दानचंद चोपड़ा की हवेली है ये दोस्तों सुजानगढ़ में है। कहाँ पर है, सुजानगढ़ चूरू में है दानचंद चोपड़ा की हवेली। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 61 नंबर का प्रश्न है, बूंदी स्थित रंग महल जो सुंदर भित्ति चित्रों से सुसज्जित है किसने बनवाया। तो दोस्तों ये बनवाया किसने, तो ये राव छत्रसाल ने बनवाया। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, राव छत्रसाल ने। 62 नंबर का प्रश्न है, कार्तिक महीने में चंद्रभागा पशु मेला राजस्थान में किस स्थान पर आयोजित होता है। दोस्तों ये आयोजित होता है झालरा पाटन में। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों
आराध्या RS एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो आपके पास में निरंतर पहुंचता रहे। क्लास को लाइक नहीं किया तो दोस्तों एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो क्लास को लाइक जरूर करें। आप प्ले लिस्ट में जाओगे तो वहां पे आपको दोस्तों प्ले लिस्ट मिल जाएगी पटवारी के नाम से, अलग अलग सब्जेक्ट की। उसमें दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको प्रत्येक प्ले लिस्ट में। तो दोस्तों आप वहां जाइए और ऑब्जेक्टिव क्लास सिलेबस के अकॉर्डिंग जरूर देखें। जैसे कि वहां पे फोल्डर मिलेगा पटवारी पॉलिटिकल साइंस, पटवारी राजस्थान इतिहास एवं कला संस्कृति, पटवारी कंप्यूटर, पटवारी मॉडल पेपर, इस नाम से दोस्तों आपको अलग अलग फोल्डर मिल जाएंगे और वो सारे के सारे फोल्डर हैं वो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है, एक भी टॉपिक सिलेबस से बाहर नहीं है दोस्तों उसमें। ठीक है, तो वो क्लासेस जरूर देखें। उन सभी का लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप वहां पे भी जाके जरूर देखें। देखिए यहाँ पे क्या प्रश्न था, कार्तिक महीने में चंद्रभागा पशु मेला राजस्थान में किस स्थान पर आयोजित होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा झालरापाटन। नेक्स्ट है, आगे देखिए, निम्नांकित रंगमंच नाट्य व उनके क्षेत्रों को सम्मिलित कीजिए। दोस्तों आप देख सकते हैं सूची फर्स्ट और सूची सेकंड यहाँ पर दे रखा है, नाट्य दे रखा है और क्षेत्र दे रखा है। बताइए रम्मत है वो कहाँ की जाती है? तो दोस्तों रम्मत, ये जो लोक नाट्य है ये दोस्तों बीकानेर, फड़ौदी और जैसलमेर क्षेत्र में ये की जाती है। तमाशा है ये दोस्तों जयपुर में, और भवई जो लोक नाट्य है ये दोस्तों गुजरात राज्य के सटे क्षेत्र में किया जाता है। और गौरी नृत्य है ये दोस्तों मेवाड़ का नृत्य है, मेवाड़ में किया जाता है अधिकतर। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है 4-2-3-1, 4-2-3-1 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, वंश भास्कर का रचनाकार कौन था? वंश भास्कर का रचनाकार है वो कौन था? सूर्यमल मिश्रण। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, संत हरिदास संप्रदाय के संस्थापक थे। संत हरिदास संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन थे, वो थे निरंजनी। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा निरंजनी। 66 नंबर का प्रश्न है, सुगाली माता किसकी कुल देवी है? सुगाली माता किसकी कुल देवी है? तो दोस्तों ये आवा के ठाकुर परिवार की कुल देवी है सुगाली माता। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 67 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के धार्मिक स्थलों के संबंध में निम्न में से कौन सा युग में असत्य है? राजस्थान के धार्मिक स्थलों के संबंध में निम्न में से कौन सा युग में असत्य है? तो दोस्तों देखिए असत्य कौन सा है वो बताना है। रानी भटियाणी मंदिर बाड़मेर बिल्कुल सही है। पांडुपोल हनुमान मंदिर अलवर ये भी बिल्कुल सही है। मलिक शाह मस्जिद डूंगरपुर ये गलत हो जाएगा दोस्तों। मलिक शाह मस्जिद है वो कहाँ पर है? तो ये जालोर में है। ठीक है, डूंगरपुर इसमें गलत दे रखा है। त्रिपुरा सुंदरी मंदिर बांसवाड़ा में बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 68 नंबर का प्रश्न है, बिजोलिया के किसान आंदोलन को गांधी जी ने आशीर्वाद दिया था। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो है 1920 के नागपुर अधिवेशन में यह आशीर्वाद दिया था। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये 68 प्रश्न है वो दोस्तों अपन ने जीके से संबंधित पढ़े। अब अपन इंग्लिश और हिंदी के 22 प्रश्न पढ़ेंगे, उसके बाद में 45 प्रश्न है वो रीजनिंग और मैथ से संबंधित, और उसके बाद में अपन कंप्यूटर से संबंधित पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए 69 नंबर का प्रश्न है, देखिए द नेगेटिव साइड ऑफ द क्रिटिकल फैकल्टी इज दैट। दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें यानी कि अपन स्वयं की कमियों के बजाय दूसरों की कमियों को अधिक देख पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्रिटिकल फैकल्टी, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इट मेक अस क्रिटिकल ऑफ अदर्स। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा एक नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, people who solicit others opinions about themselves generally want। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑनेस्ट क्रिटिज्म। तो यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, द क्रिटिकल फैकल्टी इज डिफाइंड एज द मोस्ट पोटेंट वन इन ह्यूमन मेकअप बिकॉज। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 72 नंबर का प्रश्न है, व्हाट अकॉर्डिंग टू द राइटर इज द एसेंट्रियल लिंक बिटवीन ब्रीथिंग एंड द
क्रिटिकल फैकल्टी। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें बोथ आर एक्सरसाइज्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, द सेल्फ डिफाइंड इंटेलिजेंट मैन डिफाइंस देम मैन डिफाइंस हिमसेल्फ ऑन द बेसिस ऑफ। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों हिज प्रोफेशन ऑफ द क्रिटिकल फैकल्टी। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। ये तो थे पैसेज से संबंधित 5 प्रश्न। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे एरर अपने को बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है। यहाँ पर देखिए, ऑल दैट वी एडमायर्ड एंड adored before age great and magnificent has been obliterated और vanished। दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये जो ऊपर वाली 74 नंबर के अंदर जो प्रश्न के अंदर जो लाइन लिखी हुई है, ये की सेम लाइन है, वो आपको ऑप्शन में देखने को मिल रही है। बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, हैज बीन ओब्लिटेड और वेनिस्ड। तो दोस्तों यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे इस पार्ट में एरर है। आगे देखिए, द ब्रिज रिपेयर्ड यस्टरडे सो दैट ट्रैफिक वाज डिलेड। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, द ब्रिज इस सेंटेंस में रिपेयर वर्ब है का है वो ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर रिपेयर्ड होगा। ठीक है, रिपेयर्ड। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है द ब्रिज रिपेयर्ड। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, सिनोनिम यानी कि समानार्थक शब्द बताना है। यहाँ पर देखिए, अबंडेंट, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है प्रचुर यानी कि अधिक। ठीक है, तो इसका जो समानार्थक शब्द हो जाएगा वो है प्लेंटीफुल। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर 2 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, इसका भी होता है प्रचुर। ठीक है, 77 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, एंटोनियम अपने को बताना है, यानी कि विलोम शब्द। इसमें देखिए स्लोथफुल। तो दोस्तों इसका जो हिंदी अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा आलसी। क्या हो जाएगा, आलसी। ठीक है, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा आलसी का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्टिव। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा लाइवली। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, गिव मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इडम्स। यहाँ पर देखिए मुहावरे से संबंधित क्वेश्चन है। टू सी आई, देखिए टू सी आई टू आई। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है इसमें टू लव समवन सेक्रेटली। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे अपन हिंदी ग्रामर से संबंधित प्रश्न है वो पूछेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए स्वर संधि से निर्मित शब्द नहीं है। स्वर संधि से निर्मित शब्द कौन सा नहीं है, यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, उत्थान। ठीक है, उत प्लस स्थान, इसमें व्यंजन संधि का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन सही। 80 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द परा उपसर्ग से नहीं बना है। परा उपसर्ग से शब्द दोस्तों इसमें देखिए पराधीन। ठीक है, तो पराधीन के अंदर पर प्लस अधीन हो जाएगा, पर प्लस अधीन हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों इसमें पर उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, परा का नहीं। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। तो दोस्तों कर्मधारय समास का कौन सा उदाहरण नहीं है, यहाँ पर देखिए चतुरानंद आपको दिखाई दे रहा है, 4 है आनंद जिसके, अर्थात ब्रह्मा। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 82 नंबर का प्रश्न, निम्न में से किस विकल्प में चप्पल चपला शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है। चप्पल का मतलब क्या होता है दोस्तों, आपको पता होगा। यहाँ पर देखिए चप्पल, चप्पल का मतलब होता है दोस्तों चंचल, और चपला का मतलब होता है बिजली। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 83 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्न में से कौन सा सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। सरस्वती का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सरस्वती का पर्यायवाची, तो दोस्तों शारदा, भारती और वाणी, ये तीनों है, ये सरस्वती के पर्यायवाची है। यहाँ पे पद्मा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 84 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस वर्ग में सही विलोम शब्द नहीं है।
बताइए किस वर्ग में सही विलोम शब्द नहीं है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, देखिए कदाचार, दुराचार, कदाचार, दुराचार किस वर्ग में सही विलोम शब्द नहीं है? तो कदाचार, दुराचार, ये दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा, क्योंकि कदाचार का विलोम शब्द है वो सदाचार होता है, ठीक है, दुराचार नहीं होता। तो यहाँ पर इसमें एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 85 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं? शुद्ध शब्द कौन से विकल्प में है? तो यहाँ पर देखिए प्राप्ति और पुष्टि जो शब्द दे रखा है, ये बिल्कुल दोस्तों बिल्कुल शुद्ध शब्द है, ठीक है। आगे देखिए निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो दोस्तों इसमें शुद्ध वाक्य हो जाएगा, वो हो जाएगा अधिकारियों से कागजात की जांच की, अधिकारियों से कागजात की जांच की, वो शुद्ध वाक्य है। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? दोस्तों शुद्ध वाक्य कौन सा है? यहाँ पर शुद्ध वाक्य हो जाएगा मैं आजकल घूमने जाता हूँ। यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मैं आजकल घूमने जाता हूँ। 88 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए निम्न में से किस विकल्प में हिंदी समानार्थक सुमेलित नहीं है? किस विकल्प में हिंदी समानार्थक सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों इसमें देखिए प्रोविडेंट फंड, वेतन निधि दे रखा है, तो ये इसमें गलत दे रखा है। प्रोविडेंट फंड का मतलब होता है भविष्य निधि, तो यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 89 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए टिकरी का सही समानार्थी शब्द क्या है? दोस्तों इसका सही समानार्थी शब्द हो जाएगा वो है अज्ञप्ति। क्या हो जाएगा? अज्ञप्ति। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 90 नंबर का प्रश्न है, काठ की हांडी दोबारा नहीं चढ़ती लोकोक्ति का भावार्थ है। तो दोस्तों लोकोक्ति का भावार्थ हो जाएगा झूठे आश्वासन देकर बार बार गुमराह नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा कपट व्यवहार बहुत दिनों तक सफल नहीं होता। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब अपन दोस्तों रीजनिंग और मैथ से संबंधित 45 प्रश्न है वो पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। देखिए सभी को पता, प्रश्न को पढ़ने की जरूरत नहीं है, खाली स्थान अपने को भरना है। BA दे रखा है। फिर दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको थोड़ा बहुत आइडिया आप लगा सकते हैं। देखिए जैसे कि बी के बाद में है वो 2 जगह आपको यहाँ पर ए दिखाई दे रहा है, ठीक है, 2 के बाद 2-3 जगह आपको BA दिखाई दे रहा है, तो BA। अब इसके बाद में देखिए सबके लास्ट में BAC आपको दिखाई दे रहा है और B से पहले है वो C आ रहा है, ठीक है। तो यानी कि आप देख सकते हैं फिर B के बाद में आपको क्या आया? A। तो यहाँ पर फिर वापस C, तो यहाँ पर BAC का 3-3 का जोड़ा बन रहा है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। BAC और फिर BAC ऐसे 3-3 का जोड़ा बन रहा है। तो यहाँ पर देखिए BAC सबसे पहले C आएगा, फिर BAC, फिर भी C आएगा, फिर BAC, फिर B, फिर AC, यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर BAC, फिर BAC। तो यहाँ पे CCBA इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 92 नंबर का प्रश्न है, सीधा सा है, इसका जैसा जोड़ा अपने को बताना है। रेफ्रिजरेटर ठंडा, रेफ्रिजरेटर ठंडा, यानी कि जिस प्रकार रेफ्रिजरेटर है वो वस्तुओं को ठंडा करने में इसको काम में लिया जाता है, उसी प्रकार अपने को ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा इसके जैसा ही है। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो है रेफ्रिजरेटर ठंडा करता है, तो फोन है वो बात करवाता है, फोन से अपन बात कर सकते हैं। तो यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, ठीक है। आगे देखिए अक्षरों के उस समूह का चयन करें जो अन्य से भिन्न है, जो अन्य से भिन्न है। यहाँ पे MPT दे रखा है, M कितने नंबर पे आता है? 13 नंबर पे, और P 16 नंबर पे। तो यानी कि कितने का गैप है? 3 का गैप है। फिर P और T में दोस्तों 4 का गैप है, 3 और 4 का गैप है वो इसमें चल रहा है, ठीक है। उसी प्रकार दोस्तों इसके अंदर भी 3 और 4 का गैप है, इसके अंदर भी 3 और 4 का गैप है। DGI, D और G के अंदर दोस्तों 3 का गैप है, प्लस DHI देखिए इसमें 2 का ही गैप है, ठीक है। तो यहाँ पर बाकी सभी के अंदर 3 और 4 का गैप है, इसमें 3 और 2 का है, तो ये अलग है अन्य से। तो यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए यदि अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 10वें अक्षर के बाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा? यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 10वें अक्षर के बाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों इसमें कौन सा? तो दोस्तों देखिए विपरीत क्रम में अगर अपन जमाएं तो दोस्तों दाएं से M
वे अक्सर बाईं ओर से एनवा अक्षर होता है, ठीक है। तो दाएं से यानी कि सीधा सा मैं आपको बोलूं 10+10 करना होगा तो 20वें नंबर पे क्या आता है, टी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन, बिल्कुल सही। 95 नंबर का प्रश्न है, ये देखिए 95 से 97 तक अपने को ये रीजनिंग से संबंधित प्रश्न है, ठीक है। और ये थोड़ा सा पैसेज पढ़ के अपने को उत्तर देना है। जैसे कि आप पढ़ोगे पैसेज तो आपको पता लग जाएगा। रेबीज किसी भी जानवर द्वारा दूसरे को खुले कट और घाव के माध्यम से प्रेषित किया जा सकता है। राइट आंसर हो जाएगा वो है निश्चित रूप से डाटा, निश्चित रूप से असत्य है, ठीक है। आगे देखिए 96 नंबर का प्रश्न, पश्चिमी देशों में रेबीज का पता लगाने के लिए प्रयोगशालाएं अच्छी तरह से सुसज्जित हैं। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा वो है, इसका डाटा है वो अपर्याप्त है, ठीक है। कुछ नहीं बताया गया है उसमें, ऊपर जो पैराग्राफ दिया गया है उसमें। रेबीज एक बीमारी है जो एक प्रकार का वायरस से होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निश्चित रूप से सत्य है। यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 98 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए एक लड़की का परिचय कराते हुए विपिन ने कहा, एक लड़की का परिचय करवाते हुए दोस्तों विपिन ने कहा, विपिन ने, ठीक है, कि उसकी माता यानी कि इसकी माता मेरी सास की इकलौती बेटी है। इसकी सास की इकलौती बेटी है, यानी कि दोस्तों ये दामाद और विपिन है वो सास का क्या दामाद हो गया, और ये जो जी है ये इसकी बेटी हो गई। तो विपिन उस लड़की से कैसे संबंधित है, तो विपिन उस लड़की का दोस्तों क्या है, पिता हो गया। तो यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, एक विशिष्ट कोड भाषा में बायोलॉजी को YRLOLTB लिखा जाता है। तो इस कोड भाषा में PHYSICS को किस प्रकार लिखा जाएगा, सीधा सा है दोस्तों। बी का कोड है वो कितने नंबर पे आता है, 2 का 2 नंबर पे। आई है वो 9 नंबर पे आता है, ठीक है। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर भी देखिए YRLOLTB लिखा गया है। तो सीधा सा इसका विपरीत अक्षर कौन सा होगा, जैसे ए के सामने क्या आ रहा है, ए के सामने दोस्तों जेड आता है, तो बी के सामने वाई आता है, सी के सामने एक्स आता है, तो डब्ल्यू के सामने डी आता है, ठीक है। वैसा ही अपने को यहाँ पर लिखना है। तो पी के सामने है वो दोस्तों क्या आएगा, तो दोस्तों पी के सामने क्या आता है, एच के सामने एस आता है, बी वाई के सामने बी आएगा, एस के सामने दोस्तों एच आएगा, आई के सामने दोस्तों आर आएगा, एक्स के सी के सामने एक्स आएगा। विपरीत अक्षर लिखना है इसका, ठीक है, एस के सामने एच आएगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 100 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए राम उत्तर की ओर 12 किलोमीटर चलता है। राम है वो दोस्तों उत्तर की ओर है वो 12 किलोमीटर चलता है, भाई ये 12 किलोमीटर चल गया, ठीक है। फिर पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर चलता है, तो दोस्तों पश्चिम की ओर है वो 10 किलोमीटर चलता है। फिर दक्षिण की ओर चलता है 12 किलोमीटर, फिर दक्षिण की ओर दोस्तों ये चलता है 12 किलोमीटर। अब वह उस बिंदु से कितना दूर है जहां से उसने चलना प्रारंभ किया था, तो दोस्तों ये 10 किलोमीटर है पश्चिम में स्थित है ये। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 10 किलोमीटर की दूरी पर है। आगे देखिए, ये वर्ताकार मेज पे आप बैठा लोगे, ज्यादा समय में आप वेस्ट आपका टाइम है वो खराब नहीं करूंगा। ये प्रश्नावली है वो मैं आपको अलग से करवा दूंगा, ठीक है। तो आप अगर करना चाहते हैं तो आप इसको कर सकते हैं। इसमें देखिए निम्नलिखित में से बैठने का कौन सा क्रम सही है, तो मैं आपको डायरेक्ट उत्तर बता देता हूँ। इसका क्रम है वो ADBEKEC हो जाएगा इसमें, ठीक है। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, आप बैठा सकते हैं। आगे देखिए, इसमें ये भी आप आसानी से कर सकते हैं, जैसे कि मैं आप बता देता हूँ, 1-2 प्रश्न बीच बीच में छोड़ते हुए चलूंगा मैं, ठीक है, ज्यादा समय आपका मैं लूंगा नहीं। ए बी से छोटा है, जैसे कि ए है वो बी से क्या है, छोटा है, लेकिन सी से लंबा है, लेकिन सी से लंबा है। तो यहाँ पर बी ए सी का बन गया। आगे देखिए, डी ए से छोटा है, डी है वो क्या है, ए से छोटा है, लेकिन सी से लंबा है। तो यहाँ पे ए और सी के बीच में डी आ गया। और ई बी से लंबा है, ई है वो बी से लंबा है, तो ई सबसे ऊपर आ गया। सॉरी, ई बी से छोटा है, ई बी से छोटा है लेकिन ए से लंबा है। तो दोस्तों यहाँ पर बी ई ए
डी सी हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें सबसे छोटा व्यक्ति कौन था, तो सबसे छोटा व्यक्ति सी है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे 103 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों का अर्थपूर्ण क्रम में दिए गए उत्तरों में से कौन सा एक सही होगा, वो अपने को बताना। पेड़, पुस्तक, कागज, जिल्द साजी। ठीक है, तो दोस्तों जैसे कि पेड़ से कागज बनता है, ठीक है, पेड़ से कागज बनेगा, तो यहाँ पर 1 नंबर पे पेड़ आएगा, फिर कागज बनेगा इससे। ठीक है, और फिर दोस्तों क्या बनेंगे, फिर कागज से दोस्तों पुस्तक बनती है और पुस्तक की जिल्द साजी बनती है, तो ये तीसरे नंबर पे, फिर ये चौथे नंबर पे। तो यहाँ पर 1, 3, 2, 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा, वो अपने को दोस्तों यहाँ पर बताना है। देखिए यहाँ पर सीधा विपरीत दिशा की ओर चलना है अपने को। ठीक है, जैसे कि ए के सामने क्या है, पी है, और जी के सामने क्या है, जे है, तो एफ के सामने है वो क्या आएगा, वो बताना है अपने को। ठीक है, तो यहाँ पर ए और पी कितने हो गए टोटल, ए है वो 1 नंबर पे आता है और पी है वो 16 नंबर पे आता है, तो टोटल 17 हो गया। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे जी है वो कितने नंबर पे आता है, तो दोस्तों जी यहाँ पे 7 नंबर पे आता है, और जे है वो दोस्तों 10 नंबर पे आता है। टोटल कितने हो गए, 17। अब यहाँ पे एफ है, एफ कितने नंबर पे आता है, 6। एफ में क्या जोड़े कि 17 आ जाए, तो 11। ठीक है, तो 11 नंबर पे क्या आता है, 11 नंबर पे दोस्तों जे आता है, तो यहाँ पर इसमें सॉरी के आता है 11 नंबर पे। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, सही अक्षर से प्रश्न चिन्ह स्थापन करें। तो यहाँ पे जेड एक्स वी टी आर एन, तो दोस्तों आप देखिए जेड है वो 26 नंबर पे, और एक्स है वो दोस्तों कितने नंबर पे आएगा, 24 नंबर पे। ठीक है, फिर वी है वो 22 नंबर पे, फिर टी है वो दोस्तों 20 नंबर पे, फिर आर है वो 18 नंबर पे, अब 16, फिर 14 नंबर पे एन है, तो 16 नंबर पे क्या आएगा, 16 नंबर पे दोस्तों यहाँ पे पूछा है, आर का कोड 18 होता है, सभी को पता है, तो 16 नंबर पे दोस्तों पी आएगा, तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे दिए गए शब्दों शब्द युग्म के अर्थ यानी कि सीधा सा है, इसके जैसा समानार्थक शब्द अपने को बताना। चाय कप, आगे क्या आएगा, ठीक है, चाय कप में डालकर पी जाती है, वैसे ही दोस्तों भोजन है वो प्लेट में डालकर खाया जाता है, तो यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, दिए गए विकल्पों में से विषम को चुनना है, विषम को अपने को यहाँ पर चुनना है, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए 27 का दोस्तों 27 का स्क्वायर होता है 729, 19 का स्क्वायर होता है 361, और 32 का जो स्क्वायर होता है वो दोस्तों यहाँ पे 476, ये गलत दे रखा है। ठीक है, 30 का स्क्वायर 900 हो जाएगा, तो 32 का तो ज्यादा जाएगा। ठीक है, और बाकी 26 का 676 है, तो यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 18वें अक्षर के बाईं और 10वां अक्षर कौन सा होगा, तो दोस्तों सीधा सा है, 10 में सॉरी 18 में से 10 घटा दीजिए, क्या बचा 8, और 8 नंबर पे क्या आता है, एच, तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे 109 नंबर प्रश्न है, एस टी की बहन है, एस है वो क्या है, टी की बहन है, आर एस का भाई है, आर है वो क्या है, एस का भाई है, यानी कि ये है वो बहन है, माइनस लिख देता हूं उसको। ठीक है, यूं डब्लू की पत्नी है, यूं है वो दोस्तों क्या है, डब्लू की पत्नी है। ठीक है, इसको भी मैं माइनस लिख देता हूँ। टी यू का पिता है, टी है वो यू का क्या है, पिता है, तो ये इसका क्या हो गया दोस्तों, पिता। टी डब्लू से कैसे संबंधित है, टी है वो डब्लू से कैसे संबंधित है, तो दोस्तों सीधा सा है, इसमें ससुर का संबंध हो जाएगा दोस्तों, ससुर दामाद का, तो यहाँ पर इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, वो है इसमें दोस्तों ससुर का संबंध है, 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आसानी से कर सकते हैं दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर 110 नंबर का प्रश्न है, GIRL, तो क्यों WNL लिखा गया है इसको, तो आप केप्ट को क्या लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जी को दोस्तों यहाँ पे एल से निरूपित किया गया है। ठीक है, और आई को किया गया है दोस्तों एन से, आई को एन से, और आर को डब्लू से, और एल को क्यू से, इनमें सब में दोस्तों 5-5 का गैप है। तो यहाँ पे ये दोस्तों
के में अगर अपन 5 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। ई में अगर अपन 5 जोड़ेंगे तो दोस्तों क्या आ जाएगा, जे आ जाएगा। पी में अगर अपन 5 जोड़ेंगे तो दोस्तों यू आ जाएगा, और टी में अगर अपन 5 जोड़ेंगे तो दोस्तों वाई आ जाएगा। तो यहाँ पे वाई यू जे पी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। 111 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए दोस्तों, मोहन 30 मीटर दक्षिण की ओर चलता है। 30 मीटर है वो दोस्तों दक्षिण की ओर चला गया, फिर बाईं ओर घूमता है और 15 मीटर चलता है। इधर चलाता हूँ दोस्तों मैं, ठीक है। ये दोस्तों 30 मीटर है वो इधर चला, फिर दोस्तों बाईं ओर घूमता है और 15 मीटर चलता है, ये 15 मीटर चला, फिर दाईं ओर घूमता है और 20 मीटर चलता है, फिर दाईं ओर घूमता है और दोस्तों 20 मीटर चलता है, फिर वह दोबारा दाईं ओर घूमता है और 15 मीटर चलता है, दोबारा दाईं ओर घूम के फिर ये 15 मीटर है वो चलता है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो दोस्तों 30 मीटर तो ये हो गया, ठीक है, और 20 मीटर ये वाला हो गया, तो 30 और 20 कितने हो गए, 50 मीटर। तो यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा कुछ खास करने की दोस्तों इसमें जरूरत नहीं है। देखिए ये भी आप आसानी से कर सकते हैं, 5 विषय हैं, अपने को जमाना है कि कौन सा दिन कौन सा पढ़ाया जाएगा। ठीक है, 113 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए पानी को आग कहे, सीधा सा मैं आपको बताऊं तो देखिए, आकाश को जमीन कहे तो सूर्य कहाँ उगेगा, तो दोस्तों सूर्य सूर्य कहाँ उगता है, तो दोस्तों आकाश में उगता है। ठीक है, और आकाश को क्या कहेंगे, तो यहाँ पर देखिए आकाश को जमीन कहेंगे, तो सूर्य कहाँ उगेगा, जमीन में। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जमीन। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 114 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों का अर्थपूर्ण क्रम में दिए गए उत्तरों में से कौन सा एक होगा, वो सही होगा, वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, दीवार, मिट्टी, कमरा, ईंट, घर। तो दोस्तों सबसे पहले मिट्टी, ठीक है, एक नंबर पे मिट्टी आएगी। मिट्टी से क्या बनेगी, ईंट बनेगी। ठीक है, तो 2 नंबर पे ईंट आएगी। ईंट से क्या बनेगा, दीवार बनेगी। तो दोस्तों ये 3 नंबर पे। दीवार से दोस्तों क्या बनेगा, कमरा बनेगा। तो ये 4, और फिर 5वें नंबर पे कमरे से क्या बनेगा, घर। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 4 1 3 5। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, एक दो प्रश्न है वो, जैसे कि ये प्रश्न है ये आप आसानी से कर सकते हैं, ये कुछ ज्यादा हार्ड प्रश्न नहीं है। 118 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में लुप्त संख्या है वो ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर 14, 24 और 42 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए 64, 12 और 96, 32, 18, तो आगे क्या आएगा, सीधा सा मैं आपको बोलूं, देखिए 14 में 2 का भाग दिया, सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, 14 में क्या किया, 2 का भाग दिया, कितना आया, 7। ठीक है, और 7 को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया, 42। तो 42 तो ये आ गया। ठीक है, 42 है वो दोस्तों यहाँ पर ये आ गया है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए 64, 12 और 96 है, तो 64 में 2 का भाग दिया, कितना आ गया, 32। ठीक है, और 32 को 32 को दोस्तों क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई किया, तो 32 इंटू 3 96 आ गया। ठीक है, ठीक उसी प्रकार ये 24 कैसे आया, तो 24 का मैं आपको बता देता हूँ, 24 में 4 का भाग दिया तो दोस्तों ये 6 आया। ठीक है, तो ऐसे आपको करना है ये। तो यहाँ पर जैसे कि सबके लास्ट में दे रखा है 32, तो दोस्तों 32 में 2 का भाग दिया, 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया, दोस्तों 16 आ गया। ठीक है, और यहाँ पे 18, तो दोस्तों 18 में 18 में दोस्तों 18/4 लिखेंगे, 18/4। ठीक है, तो इसको काटोगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 9/2 आ जाएगा, कितना, 9/2। तो यहाँ पर 16 इंटू 9/2 ये हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 72। ठीक है, कितना आ जाएगा, 72। तो ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। देखिए ये आप 120 नंबर का प्रश्न देखिए, 9 से विभाज्य प्रथम 8 धनात्मक सम संख्याओं का औसत क्या होगा, 8 धनात्मक सम संख्याओं का औसत। तो दोस्तों यहाँ पे 9 ब्रैकेट में प्रथम 8 धनात्मक सम संख्या, तो यहाँ पर 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 14 प्लस 16। ठीक है, इनको क्या करेंगे, अपन जोड़ देंगे,
और 8 से क्या कर देंगी, इसका भाग दे देंगे। ठीक है, तो इन सबको टोटल करोगे तो कितना आ जाएगा, 9 इंटू कितना टोटल हो जाएगा, तो 72 हो जाएगा। तो 72 में 8 का भाग दे दीजिए, तो 64, 8 नंबर 72, तो ये 9 से कट गया, और 9 इंटू 9 कितना हो गया, 81। तो यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, एक बैग में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 5:6:8 के अनुपात में है। यदि कुल राशि 240 रुपए हो तो 25 पैसों की संख्या है वो क्या होगी। तो दोस्तों यहाँ पे अनुपात है वो दे रखा है 5:6:8। ठीक है, और 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के दे रखे हैं। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि 1 रुपए में तो एक ही सिक्का होता है, 50 पैसे के 1 रुपए बनने में 2 सिक्के लगेंगे, और 25 पैसे के में 4। तो एक अनुपात ये है। ठीक है, और दूसरा अनुपात 5, 6 और 8 है। ठीक है, तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों, देखिए इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, कैसे कि 5:6:8 बटे यहाँ पर 1 है, और ये 50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं, तो ये 2, और 25 पैसे के कितने सिक्के होते हैं, 4, तो यहाँ पे 4। ठीक है, अब इसको अपन देखेंगे तो दोस्तों काट लीजिए, तो यहाँ पे इसके तो 5 रुपए ही हो गए। ठीक है, इसके कितने रुपए हो गए, तो दोस्तों इसके 3 रुपए हो गए, यानी कि भाई 50 पैसे के 2 सिक्के 1 रुपए बनेगा ना, तो 6 सिक्के है 50 पैसे के, तो 3 रुपए हो गए, और इधर हो जाएंगे दोस्तों 2 रुपए। 25 पैसे का एक सिक्का है, 8 सिक्के हैं टोटल, तो ये कितने रुपए हो गए, 5 और 3 8 और 2 10। ठीक है, सीधा सा हो गया 10 रुपए हो गए अपने पास में। अब सीधा सा अपन क्या करेंगे कि अब अपने को 25 पैसों के सिक्कों की संख्या है वो ज्ञात करनी है। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या है वो दोस्तों अपने को ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, इसका कितने रुपए है, 2, तो सीधा सा है इसमें 2/10 इंटू 240। ठीक है, तो यहाँ से 0 से 0 कट गया, बचे कितने, 2 इंटू 24, तो कितना 48। अब 48 रुपए है। ठीक है, अब इसके सिक्के कितने होंगे, तो 25 पैसे ये 48 रुपए हैं, तो इसके सिक्के कितने होंगे, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो। 25 पैसे के सिक्के की बात हो रही है, 192 सिक्के होंगे। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं आपको दोस्तों कुछ कुछ प्रश्न है वो करवा देता हूँ। देखिए, अब मैं आपको डायरेक्ट कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न है वो करवा देता हूँ। 15 प्रश्न कंप्यूटर से संबंधित पूछे जाएंगे, और यही 15 प्रश्न है वो आपकी परीक्षा में पास होने के लिए निर्णायक साबित होंगे। ठीक है, देखिए 136 नंबर का प्रश्न, निम्न में से कौन सी मॉडिफायर कुंजी नहीं है। मॉडिफायर कुंजी कौन सी नहीं है दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे टैब है वो मॉडिफायर कुंजी की श्रेणी में नहीं आता दोस्तों ये। ठीक है, शिफ्ट अल्टर और कंट्रोल आते हैं, तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं या आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है, तो दोस्तों इसमें मॉनिटर डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 138 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए कंप्यूटर में अंक गणितीय एवं तार्किक गणनाएं करता है। कंप्यूटर में अंक गणितीय एवं तार्किक गणनाएं करता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, पुराने दस्तावेजों को पढ़ने व कागजी रिकॉर्ड को कंप्यूटर में स्टोर करने के लिए किस इनपुट युक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो दोस्तों इसमें ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन का प्रयोग क्या है वो किया जाता है। 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, कौन सा एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ड्रम प्रिंटर। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 141 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए इनपुट और आउटपुट दोनों के रूप में कार्य करने वाला डिवाइस है, तो वो कौन सा है, तो वो है दोस्तों फैक्स मशीन। तो यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा फैक्स मशीन। 142 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए प्रिंटर की गुणवत्ता को मापा जाता है। प्रिंटर की गुणवत्ता को मापा जाता है तो दोस्तों डॉट प्रति इंच में मापा जाता है। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, कंप्यूटर सिस्टम में किसी क्रम में चल रही प्रोसेस को क्रियान्वित करने हेतु किस फाइल का उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों फीफो फाइल। फीफो फाइल यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फाइल। आगे देखिए, एग्जीक्यूशन के लिए लोडर द्वारा मेमोरी में लाए जाने वाले बाइनरी कोड किस फाइल में संग्रहित रहते हैं, तो कौन सी फाइल में संग्रहित रहते हैं, तो वो है एग्जीक्यूटेबल फाइल।
यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, जीएफएस फाइल सिस्टम किस ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रयुक्त होता है? तो ये होता है दोस्तों लिनक्स में। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, कंप्यूटर में मेमोरी मापने की सबसे छोटी इकाई होती है, तो वो होती है दोस्तों बिट। यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, बिट। आगे देखिए, सीपीयू द्वारा बार-बार उपयोग में आने वाले डाटा एवं निर्देशों को किस मेमोरी में सेव किया जाता है? तो दोस्तों ये किया जाता है रजिस्टर मेमोरी में। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा एक मल्टी यूजर टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो वो है दोस्तों यूनिक्स। तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 149 नंबर का प्रश्न है, एमएस वर्ड में अधिकतम फ़ॉन्ट साइज कितना हो सकता है? तो कितना हो सकता है? तो दोस्तों वो हो सकता है अधिकतम 1638 हो सकता है दोस्तों, ठीक है? न्यूनतम 1 हो सकता है। आगे देखिए, एमएस एक्सेल में सेल की पहचान होती है, तो दोस्तों सेल की पहचान होती है एड्रेस से। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं, और आराध्या आरएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।